नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी की 752 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। लेकिन इस मामले में पूर्व कांग्रेस नेता और कानून के जानकार कपिल सिब्बल ने ईडी को ही लपेटे में ले लिया है। पहले उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद उनका बयान भी सामने आ गया। ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल और यंग इंडियन यानी कि वाईआई की संपत्ति कुर्क किए जाने के बाद लगातार विवाद गहराता जा रहा है। विपक्षी नेता लगातार बीजेपी सरकार और जांच एजेंसियों पर हमलावर हो रहे हैं। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इस दौरान कहा है कि ईडी को पता होना चाहिए कि कानून क्या कहता है। शेयर होल्डर्स कभी मालिक नहीं बन सकते। कपिल सिब्बल ने ट्वीट में भी इस बात का जिक्र किया है और उन्होंने इस बात को बकायदा समझाया है। उनका कहना है कि ईडी को पता होना चाहिए कि कानून क्या कहता है। ईडी तो वकीलों के इशारों पर चलते हैं। यंग इंडियन का कहना है कि उन्होंने सारे एजेएल के 99% शेयर ले लिए हैं, इसीलिए वो एजेएल की 752 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक बन गए, जबकि कानून के आधार पर ये गलत है। अगर मैं किसी कंपनी के शेयर ले लेता हूँ तो क्या मैं उस कंपनी का मालिक बन जाऊंगा? शेयर होल्डर तो शेयर होल्डर होता है, प्रॉपर्टी कंपनी की होती है, शेयर होल्डर मालिक नहीं बनते हैं। आप भी सुनिए कपिल सिब्बल ने क्या कहा। जब एजेएल को मालूम होना, अपनी ईडी को मालूम होना चाहिए। ईडी की अटैचमेंट है ना 752 करोड़ की, तो उनको मालूम होना चाहिए कि कानून क्या कहता है। ये तो मालूम होना चाहिए ना। ईडी तो वकीलों के इशारों पे चलती है ना। वकील बताते होंगे उनको कि कानून क्या है। तो मुश्किल ये, एटलीस्ट मुझे ये मुश्किल लगती है कि अगर यंग इंडिया कहते हैं कि उन्होंने सारे शेयर एजेएल के ले लिए 99%, यही है ना, ये चार्ज है ना। तो इसका मतलब वो एजेएल की प्रॉपर्टीज की जो संपत्ति है उसके वो तो हकदार बन गए। ठीक है ना। अगर मैं आपकी कंपनी में शेयर खरीदता हूं, मैं रिलायंस में खरीदता हूं, टाटाज में खरीदता हूं या अडानी की कंपनी में खरीदता हूं और मेरे पास 10 लाख शेयर है, तो मैं अडानी की प्रॉपर्टी का संपत्ति मेरे पास आ गई। शेयर होल्डर तो शेयर होल्डर होता है ना, संपत्ति तो कंपनी की होती है। हाँ, प्रॉपर्टीज कंपनी ओन करती है। शेयर होल्डर प्रॉपर्टी नहीं, शेयर होल्डर की संपत्ति नहीं होती। शेयर होल्डर तो अपने शेयर बेच सकता है, कोई और खरीद सकता है। तो पहली बात कि ये कहना कि इनकी 752 करोड़ की जो एसेट्स हैं एजेएल के, उनके ये मालिक बन गए, कानून के आधार पे ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि शेयर होल्डर कभी मालिक बनता नहीं कंपनी की प्रॉपर्टी का। पहली बात तो ये। दूसरा, ये सेक्शन 25 कंपनी मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब कि ये कंपनी में कोई मुनाफा नहीं आ सकता। ठीक है ना। अगर मुनाफा नहीं आ सकता और यंग इंडियन अगर लिक्विडेशन में चले जाए या काम नहीं कर जाए तो किसी और सेक्शन 25 कंपनी को चले जाएगा, इनको कुछ नहीं मिलने वाला। तीसरी बात, चीट किसने किसको किया? एजेएल तो नहीं कहा कि यंग इंडियन ने चीट किया, ना यंग इंडियन ने कहा कि एजेएल ने चीट किया। तो किसको चीट किया? किसका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ? किसके साथ कंस्पिरेसी हुई? अब थोड़ा बहुत कानून हम जानते हैं और ये लोग तो ईडी और इनके महावकील तो ज्यादा जानते होंगे, लेकिन हमें जरा बता दें कि कौन सा ऐसा कानून है जो कहता है कि शेयर होल्डर कंपनी का एसेट्स का मालिक बन जाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।